बहुत साल पहले की बात है। नील नदी के किनारे एक जवान मछुआरा रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। नील नदी के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। मछुआरा बहुत ही अच्छा और सबका ख्याल रखने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी नेफाटारी बहुत लालची और झगड़ालू थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ऐसी ही होती है कि उन्हें अपनी आज की स्थिति पर सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजर जाती है। नेफरतारी की आदत भी ऐसी ही थी। बेचारा जवान मछुआरा दिन भर चिलचिलाती धूप में नील नदी के किनारे मछलियां पकड़ता और शाम को जब मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर आता तो नेफरतारी उसका बोझ उतारने के बजाय उसे कड़वी बातें सुनाने लगती। हो आए दिन भर घूमकर मैं तो घर का काम करते करते थक गई, और तुम हो कि सारा दिन नदी के किनारे बैठे बैठे गीत गाते रहते हो। बस इतनी सी मछलियां पकड़ी हैं, लगता है तुम्हें जाल डालना ही नहीं आता। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की बकवास सुनने का आदी हो गया था। वह उसकी बात को अनदेखा करके खाना खाता और देवताओं का धन्यवाद करता, फिर सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ, उसने नील नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कोई भी मछली जाल में नहीं आई। निराश होकर जब वह जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी लगा, लेकिन मछली उसमें कोई दिखाई नहीं दी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से निकली एक प्यारी और सुंदर सी सुनहरी जलपरी। जवान मछुआरे ने उसे उठा लिया और उसकी पीठ पर धीरे से हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वह सुनहरी जलपरी होश में आकर बोली, जवान मित्र, तुम मुझे छोड़ दो। मैं नील नदी की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे जो भी मांगा करोगे तुम्हें दिया करूंगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। जवान मछुआरे को छोटी जलपरी पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नील नदी में छोड़ दिया। जलपरी लहरों पर खेलती हुई अपने महल में वापस चली गई। वहां उसकी सहेलियां और दासियां घबराई हुई उसकी राह देख रही थीं। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने पर महल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर गीत गाए, झूमर बनाकर अटखेलियां की और खुशी में झूम उठी। इधर शाम को जब जवान मछुआरा खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का उबाल उतर गया तो मछुआरे ने उसे सुनहरी जलपरी की बात बताई। नेफरतारी उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, यह सब झूठी बातें हैं। अगर सच में जलपरी है तो जाकर उससे एक नई लकड़ी की नांद मांग कर लाओ, तभी तो पता चलेगा कि वो तुम्हारी बात मानती भी है या नहीं। दूसरे दिन मछुआरा नील नदी के किनारे जाकर बोला, सुनहरी जलपरी, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात सुन जाओ। इतना कहते ही दयालु सुनहरी जलपरी लहरों में खेलती हुई वहां पहुंच गई। उसे देखकर मछुआरे ने 3 बार जमीन छूकर प्रणाम किया और बोला, हे नील नदी की राजकुमारी, मेरी पत्नी को लकड़ी की एक बढ़िया नांद चाहिए। जलपरी मुस्कराई और बोली, उसकी इच्छा पूरी होगी। फिर वह लहरों में गायब हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा, पुरानी नांद की जगह अब शीशम की लकड़ी की एक बढ़िया नांद रखी हुई है। मछुआरे ने सुनहरी जलपरी का बार बार धन्यवाद किया, लेकिन नेफरतारी फिर भी खुश न हुई। वह बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है जिसके लिए तुम इतने धन्यवाद कर रहे हो? कल जाकर उससे कहना, हमें इस कुटिया के बदले एक महल जैसा मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह उसने मछुआरे को कुछ खिला पिलाए बिना नील नदी के किनारे भेज दिया। बेचारा जवान मछुआरा फिर जाकर बोला, हे नील नदी की राजकुमारी, मेरी पत्नी को अब इस कुटिया में रहना पसंद नहीं है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। जलपरी बोली, ठीक है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी, और वह फिर लहरों में गायब हो गई। घर लौटकर मछुआरे ने देखा, अब उसकी टूटी फूटी कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मकान खड़ा था। मकान में रहने और खाने की हर सुविधा मौजूद थी। घर के आसपास कबूतर दाना चुग रहे थे। चारों तरफ हरे भरे खेत लहरा रहे थे। मछुआरा बोला, अब तो हम अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे। अब हमें किसी बात की कमी नहीं। लेकिन कुछ ही दिन में नेफरतारी फिर उखड़ गई। वह संतोषी कभी थी ही नहीं। उसने सोचा, इस मकान में तो मुझे किसान की तरह खुद काम करना पड़ता है। अमीरों को देखो, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। और फिर उसने मछुआरे से कहा, अब जाकर जलपरी से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख सुविधा से भरी जिंदगी चाहिए। अगली सुबह बेचारा मछुआरा फिर
नील नदी के किनारे गया। उसने पुकारा, हे नील नदी की राजकुमारी, मेरी बात सुनो। नील नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठी और सुनहरी जलपरी उन पर सवार होकर सामने आई। मछुआरे ने झुककर 3 बार प्रणाम किया और बोला, मेरी पत्नी अब अमीरों की तरह सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहती है। जलपरी बोली, ठीक है, उसकी यह इच्छा भी पूरी होगी। फिर वह लहरों में गायब हो गई। घर लौटकर मछुआरे ने देखा, अब उसके पुराने मकान की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी है। उसके अंदर बड़े बड़े सजे हुए कमरे थे। नौकर नौकरानियां खड़े थे। एक दासी बाल सुलझा रही थी, दूसरी आईना पकड़े थी, तीसरी हाथ में पोशाक लिए खड़ी थी, चौथी नए जूते लिए इंतजार में थी। तिजोरी में धन दौलत और जेवर भरे थे। तालियों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। मछुआरे ने जलपरी का मन ही मन बार बार धन्यवाद किया। लेकिन अब नेफरतारी का दिमाग 7वें आसमान पर था। वह छोटी छोटी बातों पर मछुआरे को ताने देती। इस हवेली में यह कमी है, अब वो चीज नहीं है। तुम्हारी सुनहरी जलपरी ध्यान से सब क्यों नहीं देती। मछुआरा चुपचाप सब सुनता रहता। उसे अपनी पत्नी की बेवकूफी पर अफसोस होता, पर वह बहस नहीं करता क्योंकि झगड़ा और बढ़ जाता। एक दिन नेफरतारी को घूमने का शौक चढ़ा। उसने अपने अच्छे पति को हुक्म दिया, रथ जोड़कर लाओ। बेचारे मछुआरे ने रथ तैयार किया और दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। नेफरतारी जैसे ही रथ में बैठी, घोड़े उछलने लगे, पर मछुआरे ने लगाम थामकर उन्हें शांत कर दिया। रथ चल पड़ा, दूर तक घुमा। फिर जब वे लौटे तो नेफरतारी और भी नाराज हो गई। मुझे रात में घूमना पसंद नहीं। सड़क पर धूल उड़ती है, लोग रानी को झुक झुक कर सलाम करते हैं, पर मेरे सामने कोई नहीं झुकता। मैं अब ऐसी घटिया जिंदगी नहीं चाहती। कल जाकर कहो, मुझे महारानी बना दो। अब मछुआरा बहुत थक गया था। वह जलपरी को और परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन नेफरतारी की बात टालना उसके बस की बात नहीं थी। उसे पता था, अगर वह कुछ मांगे बिना लौटेगा तो नेफरतारी उसे घर में घुसने नहीं देगी। फिर वह दुखी मन से नील नदी के किनारे पहुंचा। उसने पुकारा, मेरी सुनहरी राजकुमारी, मेरी बात सुनो। इस बार नील नदी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी। एक बड़ी लहर पर सवार होकर जलपरी आई। उसने पूछा, अब तुम्हारी पत्नी को और क्या चाहिए। मछुआरे ने डरते डरते जवाब दिया, अब वह महारानी बनना चाहती है। जलपरी बोली, ठीक है, उसकी यह इच्छा भी पूरी होगी। और वह फिर से गायब हो गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा, अब वहां एक राजमहल खड़ा था। चारों ओर ऊंची चारदीवारी थी, गहरी खाई थी, हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में नेफरतारी ताज पहने सिंहासन पर बैठी थी। नौकर नौकरानियों की भीड़ उसके चारों ओर थी। कोई उसके पैर दबा रहा था, कोई बाल संवार रहा था, कोई पंखा झल रहा था। मछुआरे ने वहां जाकर आदर से झुककर सलाम किया, पर नेफरतारी का घमंड अब अपनी सीमा पार कर चुका था। उसी मछुआरे की बदौलत वह महारानी बनी थी, पर अब वह उसे पहचानने से भी इनकार करने लगी। उसने पहरेदार से कहा, इस भिखारी को महल से बाहर निकाल दो। पहरेदारों ने मछुआरे को धक्के देकर बाहर निकाला। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी पगड़ी लुढ़क गई। एक दयालु दासी ने चुपके से पगड़ी उठाकर उसे दी। अब बेचारा मछुआरा घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा, वहीं शांति से बैठा रहता था। उसे अपनी पत्नी के घमंड पर अफसोस होता। जब वह सुनता कि नेफरतारी नौकरों को ठोकर मारती है और गलती करने पर चाबुक चलवाती है, तो उसका दिल दुखता। फिर एक रात नील नदी में बहुत बड़ा तूफान आया। महारानी ने खिड़की से देखा, नील नदी गरज रही थी, लहरें उछल रही थीं। वह चिढ़ गई। फिर उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं नील नदी की रानी बन जाऊं तो नील नदी भी मेरे हुक्म में आ जाएगी और सुनहरी जलपरी भी मेरी सेवा में होगी। अगले दिन नेफरतारी ने पहरेदारों को हुक्म दिया, मछुआरे को हाजिर करो। सिपाही मछुआरे को नंगे सिर नंगे पांव घसीटते हुए ले आए। मछुआरे को समझ नहीं आया, अब और क्या बाकी रह गया है। नेफरतारी ने कहा, अब जाकर जलपरी से कहना, मैं नील नदी की रानी बनना चाहती हूँ। जलपरी और उसकी सहेलियां मेरी सेवा में लगे। मछुआरा गमगीन होकर नील नदी के किनारे गया। उस वक्त बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी। उसने डरते डरते जलपरी को पुकारा। तभी नील नदी में जोरदार तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें भयंकर गरजने लगीं। एक ऊंची लहर पर जलपरी आई और सिंहासन की तरह बैठकर बोली, जवान मित्र,
अब महारानी बनने के बाद भी क्या तुम्हारी पत्नी की कोई इच्छा बाकी है? मछुआरे ने 3 बार झुककर प्रणाम किया और उसकी आखिरी इच्छा बता दी। यह सुनते ही नील नदी गरजने लगी। जलपरी सिंहासन समेत लहरों में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। मछुआरा वापस लौटा तो देखा अब कोई राजमहल नहीं था, ना नौकर, ना रथ, ना तिजोरी, बस वही पुरानी कुटिया और नेफरतारी उसी पुराने कपड़ों में कपड़े धो रही थी। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, जिसे संतोष नहीं होता उसे कभी सुख नहीं मिलता। एक घमंड हमेशा नीचे गिराता है।